ने पूछा कि भाव संभालो, कैसे संभालें, कैसे होते हैं भाव निर्मल। तो गुरु महाराज कहते हैं भावे तब अव्यास संपन्नो। भाव गुरुओं के, मुनियों के शुद्ध उपयोग रूप तब रहते हैं जब वे उपसर्ग के काल में उपसर्ग करने वाले अजीब पदार्थ को, उपसर्ग के उपकरणों को, अजीब पदार्थों को और देह पर होते हुए उपसर्गों को अपने शुद्ध आत्म तत्व से भिन्न अनुभव करते हैं। यानी शुद्ध तत्व की प्रतीत, शुद्ध तत्व की पश्चता रूप तब ही उनके भावों को शुद्ध उपयोग, शुद्ध भाव में रख पाता है। बोले श्रावक के लिए तत्व अभ्यास से संपन्नता, जिसके जीवन में तत्वों के अभ्यास की संपन्नता, परिपूर्णता होती है, वे जीव ही अपने भाव अशुभ से हटके शुभ में लगा पाते हैं। भाववान वस्तु ये आत्मा है। भाव दो प्रकार के होते हैं, इनको उपभोग भी कहा है, परिणाम भी कहा है। शुद्ध भाव, अशुद्ध भाव। अशुद्ध भाव का मतलब है कि जब एक आत्म तत्व से दूसरे द्रव्य के प्रति रुचि, श्रद्धा, धारणा बनी, उससे होने वाला जो भी हित का भाव, अहित का भाव, कोई भी भाव है वो अशुद्ध भाव है। हित का भाव है मन वचन काय से किसी की मदद करना। मदद अगर लौकिक है तो वो अशुभ में जाएगी। मदद यदि मोक्ष मार्ग में स्थित करने रूप है तो शुभ में जाएगी। ऐसे ही संसार के दूसरों के पदार्थ को छीनने, झपटने, बेइज्जती करने, नुकसान पहुंचाने, उसके अपध्यान करने, सारे अशुभ भाव है। शुद्ध भाव तो तभी कहलाता है जब जीव तत्व अभ्यास के द्वारा अपने तत्व को अजीब तत्व से भिन्न स्वीकार करके अजीब तत्व, अजीब पदार्थों में रुचिवान नहीं रहता है और उन सबको अपने से भिन्न रूप धारणा करता है। यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक ही भाव निर्मल होते हैं। तत्व अभ्यास में ये आता है कि जैसे ही मेरी दृष्टि, यानी मेरा उपयोग इंद्रियां मन के द्वार से किसी पदार्थ को ग्रहण किया, उस समय उसमें रुचि नहीं हुई, हमें उस उपादेय नहीं है, हमारे कल्याणकारी नहीं है, हमारे भाग्य में इतना ही था, हमें नहीं चाहिए, हमें संतोष है, हमें कोई लालच वृत्ति नहीं है, हमें कोई माया का प्राय नहीं है, तब तो आप उसमें रुचिवान होने से, राग दोष से बचेंगे। ये होगा आपका आश्रव तत्व का सत्संधान अभ्यास। और जाने गए पदार्थों में अच्छे बुरे की धारणा मानता पूर्वक सुखी दुखी नहीं होना, तब कहलाएगा बंध तत्व का अभ्यास। क्योंकि अगर बंध तत्व का अभ्यास नहीं है तो निरंतर बंधेंगे। वो आश्रव तत्व का, संबर तत्व का, अश्रव तत्व का नहीं है तो आएंगे, अजीब तत्व का नहीं है तो खेद खिन्नता, परमे रुचि, प्रणमुक्ता होगी, और जीव तत्व उपादेय नहीं है तब भी होगी। इसीलिए प्राणी को तत्वों का अभ्यास पहले करना चाहिए भाव संभालने के लिए। तत्वों के अभ्यास पूर्वक जो उपयोग की निर्मलता होगी तब भावों की निर्मलता होगी। चरणानुग पीछे कह रहा है हमें क्यों छोड़ दिया, हमारी भी भूमिका बताओ। हाँ भैया, चरणानुग की सुन लो। वो कह रहा है कि यदि तुमने मूलाचार का पालन नहीं किया, तुम्हारे जीवन में खान पान सही नहीं है, तुम कुसंग छोड़ते हो, मकारों का त्याग है, तो तुम्हारी बुद्धि निर्मल होगी, तभी तुम तत्वों का चिंतन कर पाओगे। और जब तत्वों के चिंतन से तुम्हारी धारणा मानता सही हो जाएगी, तब विचार करो भाव की। भाव एकदम नहीं सुधरते हैं। मन में तो लालच आ रहा है, कह रहे हैं भाव सुधारेंगे। भैया भाव संभालना है तो यथा विधि सम्यक को प्रगटाओ, तब भाव संभलेंगे। सबके भाव संभलें, क्योंकि शुद्ध भाव मोक्ष का कारण है, शुभ भाव देवगति मनुष्यगति का पुण्य का कारण है, अशुभ भाव नरक पशुगति यानी पाप का कारण है। इसलिए
विमल सुनिर्मल भावें सहियो शिव पर गमन तुरंतु हे भब्बो ध्याओ ध्याओ रे गुरु कुरह परम गुरु। परम गुरु तीर्थंकर कहते हैं तो अपने गुरु को, अंतरात्मा को ध्याओ, उसी को पादे मानो, वही तुम्हारा परम गुरु भी है। तुम्हारा तुमसे तारणहार होगा। परमात्मा कह रहा है मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, पर ये बताने के लिए है जनवाणी कि जो मैं सो तुम, ऐसे जान करके उपाधि अपनी आत्मा को मानो, पर पदार्थ से रुचि हटाओ, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो, ऐसी मंगल भावना।